हर दिन की भागदौड़, हर रिश्ते की खींचतान और हर सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते क्या कभी आपने खुद से पूछा, क्या मैं कभी सिर्फ अपने लिए चुप रहा हूं? हम हर समय बोलते रहते हैं, कभी अपनी बात मनवाने के लिए, कभी बहस जीतने के लिए और कभी बस इसलिए ताकि खामोशी को महसूस न करना पड़े। लेकिन इस बुक द पावर ऑफ साइलेंस में बताया गया है कि सच्ची समझ, सच्चा बदलाव और असली शांति तब आती है जब हम खुद से जुड़ने के लिए चुप होते हैं। खामोशी कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। जब हम बोलना बंद करते हैं तब हमारी अंदर की आवाज सबसे ज्यादा साफ सुनाई देती है। यही आवाज हमें बताती है कि हमें क्या करना है, किसे माफ करना है और खुद को कैसे संभालना है। चुप रहना सिर्फ मुंह बंद रखना नहीं होता, ये एक सोचने की प्रक्रिया है। ये हमें रिएक्ट करने से पहले रुकना सिखाता है, हर बात पर गुस्सा करने से पहले समझना सिखाता है और सबसे जरूरी बात, ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है। कभी कभी जब हम किसी को जवाब नहीं देते तो वो जवाब सबसे ज्यादा असर करता है। जब हम किसी बहस से हट जाते हैं तो हम जीतते हैं, और जब हम खुद से सवाल पूछते हैं तो जिंदगी का असली मतलब समझ में आने लगता है। इस बुक का एक मैसेज बहुत गहरा है, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी खामोशी खाली नहीं होती, उसमें सारे जवाब होते हैं, बस हमें उन्हें सुनने की आदत डालनी होती है। शांत रहना आज की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन जैसा है। जब सब शोर मचा रहे हों, तब अगर आप शांति से मुस्कुरा रहे हों तो समझिए आपने खुद को जीत लिया है। जब आप चुप होते हैं तो आपके अंदर का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, वही शोर जो हर समय आपको उलझाए रखता है। मुझे क्या करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो? ये सारे सवाल सिर्फ तभी शांत होते हैं जब आप अपने मन को सुनना शुरू करते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस हमें सिखाती है कि चुप रहना सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने डर से भी दूरी बनाना है। जब आप खुद से डरना बंद करते हैं तब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कभी सुनते ही नहीं। वो उन्हें या तो दबा देते हैं या दूसरों पर निकाल देते हैं। लेकिन जो इंसान खामोशी में बैठकर खुद से बात करता है वो अपने दुखों को समझना सीख जाता है। इस किताब में बताया गया है कि खामोशी सिर्फ मन की नहीं होती, ये एक अभ्यास है। आप जितना ज्यादा शांति से समय बिताते हैं उतना ही आपका ध्यान बढ़ता है, आपकी सोच साफ होती है और आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी होता है। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तो आप चीजों को एक नई नजर से देखना शुरू करते हैं। यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है, अंदर से बाहर की ओर। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स अवेयरनेस। यानी खामोशी कमजोरी नहीं, एक समझ है। ये समझ आपको ये सिखाती है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, हर वक्त बोलने की जरूरत नहीं होती। खामोशी आपको पावरफुल बनाती है, न कि कमजोर। वो इंसान सबसे मजबूत होता है जो कम बोलता है लेकिन गहराई से सोचता है, जो गुस्से में भी चुप रह सकता है और परेशानी में भी मुस्कुरा सकता है। क्या आपने कभी खुद को बिना डिस्टर्ब किए सिर्फ चुपचाप बैठकर महसूस किया है? अगर नहीं किया तो शायद आज आप उस दरवाजे के सामने खड़े हैं जहां से अंदर की सबसे सुंदर यात्रा शुरू होती है। चलिए अब शुरू करते हैं द पावर ऑफ साइलेंस का पहला और सबसे गहरा विचार। 1. खामोशी कोई खाली जगह नहीं है, ये एक पूर्ण अनुभव है। अक्सर जब हमारे आसपास शांति होती है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ चल नहीं रहा, कुछ होना चाहिए। लेकिन यही सोच हमें खामोशी की ताकत से दूर कर देती है। इस किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश है, खामोशी का मतलब खालीपन नहीं है, बल्कि ये भीतर की यात्रा का पहला कदम है। ये वो जगह है जहां आवाजें बंद होती हैं और अनुभव शुरू होता है। जैसे एक बीज मिट्टी में चुपचाप बढ़ता है बिना कोई आवाज किए, वैसे ही हमारी आत्मा भी खामोशी में विकसित होती है। शोर में हम दुनिया को सुनते हैं, लेकिन खामोशी में हम खुद को सुनते हैं। जब आप किसी पहाड़ पर खड़े होकर नीचे का नजारा देखते हैं और चारों तरफ सिर्फ हवा और खामोशी होती है, तब जो शांति महसूस होती है वो शब्दों से नहीं बताई जा सकती। वो शांति, वही अनुभव, यही खामोशी है। और यही खामोशी आपको आपकी थकान से बाहर निकालती है, आपको रोजमर्रा की दौड़ से थोड़ा दूर खींच लाती है और एक ऐसा स्पेस देती है जहां आप सिर्फ होते हैं, किसी रोल, काम या अपेक्षा के बिना। किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि जब आप खामोश होते हैं तब आप सिर्फ शांत नहीं होते, आप पूरे होते हैं। 2. हमारी दुनिया बहुत तेज है, लेकिन अंदर का सत्य धीमा चलता है। हमारी दुनिया हर पल तेजी से दौड़ती जा रही है। हजारों खबरें, नए विचार और निरंतर दबाव हमें घेरते रहते हैं। हम हमेशा किसी न किसी चीज को हासिल करने की दौड़ में होते हैं, जैसे ये सब हमें हीरा बना देगा। लेकिन जब हम इस दौड़ से बाहर कदम रखते हैं तो हमें महसूस होता है कि असल में हम क्या खो रहे थे, हम खुद को। इस किताब में लेखक हमें ये समझाता है कि दुनिया तेज दौड़ती है, लेकिन असल सच्चाई वही है जो धीमे चलती है। आजकल हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास खुद के साथ बैठने का वक्त नहीं होता। हम बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों के नजरिए से जीते हैं, जबकि असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत और सच्चाई हमारे भीतर होती है। लेकिन उसे जानने के लिए हमें शांति और समय चाहिए।
जब हम कुछ समय के लिए रुकते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमें बहुत कुछ हासिल करने की जरूरत नहीं है। अंदर का सत्य धीरे धीरे सामने आता है, जैसे एक सर्द सुबह की धुंध में सूरज की किरणें धीरे धीरे चुपके से फैलती हैं। इसी कारण इस किताब में खामोशी को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि खामोशी हमें अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ती है, हमें वो दिखाती है जो शब्दों से नहीं दिख सकता। और ये धीमी सटीक सच्चाई हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाती है, जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा कीमती होती है। 3. खामोशी से मानसिक शांति मिलती है और क्लैरिटी भी। हमारी जिंदगी इतनी तेज हो चुकी है कि हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। किसी के साथ बात करते हैं, ईमेल चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, और इस सब के बीच हमारे दिमाग में हर समय हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। ये शोर हमारी मानसिक शांति को चुरा लेता है और हमें कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं महसूस होने देता। लेकिन जब हम चुपचाप बैठते हैं, कुछ समय के लिए सभी बाहरी आवाजों से दूर हो जाते हैं, तो अचानक हमें अपनी जिंदगी की दिशा साफ दिखने लगती है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि खामोशी हमारी मानसिक स्थिति को शांति और स्पष्टता देती है। किताब में ये उदाहरण दिया गया है कि अगर आपने कभी गंदे पानी में एक पत्थर फेंका हो तो पानी मचलता रहता है और कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वही पानी कुछ समय के लिए शांत होता है तो हमें उसमें सब कुछ साफ नजर आने लगता है। हम देख सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यही स्थिति हमारे दिमाग की भी होती है। जब हम थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं तो हमारी सोच स्थिर हो जाती है। हम अपनी समस्याओं को हल करने के नए रास्ते ढूंढ सकते हैं। हमारी चिंताएं और तनाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और हम वो जिंदगी जीने की दिशा देख पाते हैं जो हम चाहते हैं। खामोशी हमारी सोच को बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है। ये हमें साफ मानसिक स्थिति देती है, सोचने के लिए सही जगह पर लाती है और आत्मसंवाद में मदद करती है। तो अगली बार जब आप खुद को परेशान महसूस करें तो एक पल के लिए चुप रहें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके अंदर जो क्लैरिटी है वो शोर के बिना ही बाहर आ सकती है। 4. खामोशी आपको खुद से जुड़ने का अवसर देती है। हमारी जिंदगी में हम हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं, हमेशा किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। हम अक्सर अपने रिश्तों, काम या समाज के अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हम खुद से जुड़ने का समय नहीं निकालते तो हम अपनी असल पहचान को खोने लगते हैं। खामोशी हमें ये अवसर देती है कि हम खुद से सही तरीके से जुड़ सकें। किताब में बताया गया है कि जब हम खुद को शांत स्थान पर पाते हैं तब हम अपनी असली भावना और विचारों को महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हमें अपनी सोच और भावनाओं से मुठभेड़ का मौका मिलता है और हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर असल में क्या है। खामोशी में खुद से जुड़ने का मतलब है अपने अंदर झांकना। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या खुश करता है और हमें क्या परेशान करता है। कभी सोचा है क्यों हम कभी कभी तनाव या चिंता में रहते हैं? इसका कारण ये है कि हम खुद से जुड़ने का समय नहीं निकाल पाते। हम दूसरों की उम्मीदों और समाज के मानकों में बंधे रहते हैं। खामोशी में जब हम खुद को सुनते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि हमारी परेशानियां बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती हैं, और जब हम खुद को समझने लगते हैं तो इन परेशानियों को हल करना आसान हो जाता है। इसका एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक तालाब के किनारे बैठे हैं। पानी शांत है और एक एक लहर आपको पूरी तरह से महसूस होती है। आप देख सकते हैं कि तालाब का पानी साफ है क्योंकि उसमें कोई हलचल नहीं है। यही स्थिति हमारे जीवन में खामोशी की होती है। जब हमारे भीतर कोई शोर नहीं होता तब हम खुद को साफ और सही से देख सकते हैं। खामोशी हमें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद करती है, क्योंकि जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। 5. खामोशी से हम अपने जीवन में गहरी समझ और संवेदनशीलता विकसित करते हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजें नजर ही नहीं आती। हम किसी के साथ खड़े होते हैं लेकिन उनकी बातें सुनने के बजाय हम अपने फोन में खोए रहते हैं। हम बिना देखे समझे अपने रिश्तों में भी खो जाते हैं और अक्सर उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जो हमारे दिल को छू सकती थीं। खामोशी हमें एक ऐसी संजीवनी शक्ति देती है जिससे हम चीजों को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। जब हम खामोश होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया में एक गहरी समझ और संवेदनशीलता जागृत होती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्टता से समझ पाते हैं और उसी तरह हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसे होता है? जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझते हैं और उनके भावनाओं को महसूस करते हैं तो हम रिश्तों में गहरी समझ बना सकते हैं। ये हमें अपनी वाणी को और अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने का अवसर देता है। खामोशी में हम अपनी संवेदनशीलता को भी खोज पाते हैं। जब हम शांत होते हैं तब हमारी संवेदनाएं और समझ अधिक विकसित होती हैं। हम छोटे छोटे संकेतों को पहचान सकते हैं, जैसे किसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान या दुख का संकेत या किसी के शब्दों के पीछे की गहरी भावना। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि खामोशी से हम दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध बना सकते हैं, क्योंकि ये हमें अपनी और उनकी भावनाओं को महसूस करने और समझने का एक रास्ता देती है। ये महसूस करना कि हम किससे जुड़े हैं और उनकी दुनिया को समझना हमारे जीवन को बेहद समृद्ध बनाता है।
और यही खामोशी की सबसे बड़ी ताकत है, हमें भीतर से और बाहर से अधिक संवेदनशील और समझदार बनाती है। 6. खामोशी आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्णय का स्रोत बनती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से नियंत्रण खो बैठते हैं। हम अपने इमोशंस, प्रतिक्रियाओं और फैसलों पर खुद से ज्यादा दूसरों के प्रभाव में होते हैं। अगर कुछ हमें गुस्सा दिला दे तो हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। अगर कोई हमें परेशान करता है तो हम तुरंत उसे जवाब देते हैं। हम अपनी भावनाओं को काबू में रखना भूल जाते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। खामोशी हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पाने का अवसर देती है। ये किताब हमें ये समझाती है कि खामोशी से हम आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्णय की कला को सीख सकते हैं। जब हम चुप रहते हैं तब हमें अपने भीतर झांकने का वक्त मिलता है। हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका समझ सकते हैं। खामोशी हमें ये सिखाती है कभी भी किसी पल की प्रतिक्रिया से पहले रुकना और सोचना। ये हमें अपने इमोशंस पर काबू पाने में मदद करता है। चुप रहना हमें अपने आप पर विश्वास करने की शक्ति देता है। हम जान पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए और कब कुछ नहीं कहना चाहिए। जब हम खुद से शांत रहते हैं तब हम बाहर के शोर और तनाव से बच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। ये हमें जीवन में सही दिशा और उद्देश्य की पहचान करने का अवसर देता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से नाराज हैं और आपका दिल चाहता है कि आप तुरंत अपना गुस्सा निकालें, लेकिन आप खामोशी अपनाते हैं और अपने अंदर की भावनाओं को पहचानने के लिए रुकते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आपको एहसास होता है कि गुस्सा निकालने से न केवल स्थिति बिगड़ेगी बल्कि ये आपको भी मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा। इस क्षण में खामोशी ने आपको आत्मनियंत्रण और सही निर्णय लेने की शक्ति दी। खामोशी का अभ्यास हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हम जानते हैं कि हमारी पहली प्रतिक्रिया हमेशा सही नहीं होती और इसलिए हमें अपने फैसले लेने से पहले खुद को समझने का समय देना चाहिए। यही आत्मनियंत्रण की असली कुंजी है। 7. खामोशी में हमारी रचनात्मकता और सोच के नए आयाम खुलते हैं। हमारी जिंदगी में अक्सर हम किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और इसी वजह से हमारी सोच पर बाहरी दबाव बना रहता है। हम हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी जल्दी काम करते हैं और बिना पूरी तरह से सोचें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तेज रफ्तार में अक्सर हमारी रचनात्मकता दब जाती है, लेकिन खामोशी हमें वो समय और जगह देती है जहां हमारी सोच और रचनात्मकता खिल सकती है। जब हम शांति से कुछ समय बिताते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है और हमें नए विचार आने लगते हैं। ये हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है और हम नई संभावनाओं की ओर देखने लगते हैं। किताब में इस बारे में बताया गया है कि जब हम शांत होते हैं तो हम खुद को और अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इस शांति में हम अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने का अवसर पाते हैं और हमारी सोच के नए आयाम खुलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको कोई नया आइडिया नहीं आ रहा। आप निरंतर काम करते रहते हैं लेकिन आपको समाधान नहीं मिल रहा। अगर आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और अपने दिमाग को शांत करें तो हो सकता है कि अचानक आपके दिमाग में एक नया विचार आए। वो विचार ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। खामोशी में एक अजीब तरह का खजाना छिपा होता है। ये हमारी सोच को इकट्ठा करने, उसे फिर से व्यवस्थित करने और नए तरीके से सोचने की शक्ति देती है। जब हम शांति में बैठते हैं तो हम अपने भीतर की रचनात्मक क्षमता को उजागर कर सकते हैं जो तेज रफ्तार में कभी बाहर नहीं आ पाती। खामोशी से जुड़ी रचनात्मकता और सोच में गहरी ताकत है। ये हमें अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे और क्रिएटिव निर्णय लेने में मदद करती है। 8. खामोशी हमें आंतरिक शक्ति का एहसास कराती है। हमारी जिंदगी में बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं और सामाजिक दबाव इतने अधिक होते हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूलने लगते हैं। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी रायों से प्रभावित होते हैं और कभी अपने अंदर झांकने का समय नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। खामोशी एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी आंतरिक ताकत को महसूस कर सकते हैं। किताब में ये कहा गया है कि जब हम खुद से और अपनी सोच से कनेक्ट होते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं। हम अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और ये हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है। खामोशी में हम खुद से सवाल करते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या क्षमताएं हैं, मुझे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। इन सवालों के जवाब खामोशी में ही मिलते हैं जब हम खुद से ईमानदारी से और बिना किसी बाहरी दखल के बात करते हैं। ये हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे बाहर लाने का अवसर देता है। मान लीजिए आप जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। शायद आप महसूस करते हैं कि आपको सब कुछ सही नहीं लग रहा है या आप खो चुके हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके भीतर वो शक्ति है जो इस कठिनाई को पार कर सकती है। ये खामोशी ही है जो हमें अपनी ताकत को पहचानने और उसका उपयोग करने की प्रेरणा देती है। खामोशी से जुड़ी आंतरिक शक्ति हमें जीवन के मुश्किल दौर में भी प्रेरित करती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हम किसी भी संकट को पार करने की क्षमता रखते हैं, बशर्ते हम खुद से जुड़े रहें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। 9. खामोशी हमें गहराई से सुनना और समझना सिखाती है।
आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में सुनते हैं। हम अक्सर सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही जवाब सोच लेते हैं या अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं। इसी वजह से कई रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कई बातें अधूरी रह जाती हैं और कई गलतफहमियां पैदा होती हैं। लेकिन खामोशी हमें एक अनमोल कला सिखाती है, सुनना। जब हम चुप होते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, हम सामने वाले की भावनाओं को, उनकी ऊर्जा को और उनकी अनकही बातों को भी महसूस करते हैं। ये सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से होता है। ये किताब बताती है कि खामोशी हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाती है। हम दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाते हैं। हम रिश्तों में और गहराई ला सकते हैं क्योंकि हम बिना जजमेंट के, बिना टोकने के पूरी सच्चाई से सुनते हैं। हम ये भी सीखते हैं कि कब कुछ बोलना जरूरी है और कब सिर्फ सुनना ही काफी है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त दुखी है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उसे बीच बीच में टोकते रहते हैं या सलाह देने लगते हैं। उसकी बात पूरी भी नहीं होती और वो और भी उदास हो जाता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर बिना कोई राय दिए उसकी बात ध्यान से सुनते हैं तो वो महसूस करेगा कि उसे समझा जा रहा है और शायद उसे यही सबसे ज्यादा चाहिए। यही खामोशी की ताकत है। खामोशी रिश्तों में समझ, गहराई और संवेदनशीलता लाती है। ये हमें दूसरों को उनकी पूरी सच्चाई के साथ देखने और समझने की शक्ति देती है। यही कारण है कि खामोश लोग अक्सर सबसे अच्छे श्रोता और सबसे समझदार साथी होते हैं। अब हम इस किताब के 10वें और आखिरी पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। खामोशी हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। हमारी जिंदगी दो ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। या तो हम बीते हुए कल की परेशानियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। इस दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज खो देते हैं, वर्तमान, यानी जो इस पल हमारे पास है। खामोशी हमें रोकती है, थामती है और इस पल में लाकर खड़ा कर देती है। जब हम चुप होते हैं, न कोई बात कर रहे होते हैं, न कोई स्क्रीन देख रहे होते हैं, तब हमारा मन पहली बार खुद से कहता है, रुक जा, ये पल तेरा है, इसे महसूस कर। और यही एहसास हमें भीतर से शांत, स्थिर और मजबूत बनाता है। किताब बताती है कि खामोशी एक ध्यान जैसी स्थिति है जो हमें इस पल की सुंदरता देखने देती है। जैसे अपने आसपास की हवा को महसूस करना, पत्तों की सरसराहट को सुनना या बस अपनी सांसों की लय पर ध्यान देना। इन छोटे छोटे अनुभवों में जो सुकून छिपा है वो बाहर की किसी भी चीज में नहीं है। एक उदाहरण, मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं और आपका मन बहुत भटक रहा है। ऐसे में आप 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। न फोन, न बातचीत, सिर्फ खामोशी। शुरुआत में बेचैनी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके अंदर एक हल्का सा सुकून उतरने लगता है। आप महसूस करते हैं कि ये पल, ये शांति आपके लिए कितनी कीमती है। यही खामोशी की असली ताकत है। ये हमें वापस हमारे जीवन के सबसे सच्चे पल में लेकर आती है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो हमारा मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाता है। हम ज्यादा खुश, ज्यादा जागरूक और ज्यादा जीवंत महसूस करते हैं। और यही तो असली जीवन है, पूरी तरह जिया गया एक एक पल। तो अब जब भी आपको लगे कि जीवन बहुत तेज हो गया है, रुकिए, खामोश हो जाइए और इस पल को जी लीजिए। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है।